हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 22 जून से लेकर 28 जून कैंसर लगन एंड मून साइन। अगर आपका कर्क लगन है, कर्क चंद्र राशि, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। और मैं बताने वाला हूं कुछ ऐसे तथ्य जिसकी वजह से आपके जीवन में एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन? देखिए, नेपच्यून जिसको हम कंसीडर नहीं करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जिसको कंसीडर नहीं किया जा सकता है, वो सैटर्न के साथ सेम डिग्री पे आ रहा है। तो वाटर लाइक इवेंट्स हमारी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। और आपका जो लगन है वो भी जल तत्व है, तो आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट इंपैक्ट लेके आ सकता है। वाटर लाइक फिगर, वाटर लाइक इवेंट्स, वाटर लाइक थिंग्स आपकी लाइफ में इस वीक में हो सकती है। आपको कोई डिजीज जैसे कि लंग्स में पानी का इशू आना, डिहाइड्रेशन होना, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं ट्रिगर कर सकता है। डिपेंड करता है अब नेटल चार्ट में आपके सैटर्न की पोजीशन क्या है। साथ ही साथ गुरुदेव, बृहस्पति, सूर्य, मंगल और शनि, और ये सब ग्रह भी आपस में सेम डिग्री के आसपास ही आ रहे हैं, तो इनका भी बहुत ही प्रोमिनेंट इंपैक्ट देखने को मिलेगा। आद्रा नक्षत्र में अमावस्या का लगना यानी कि बुधवार आपके लिए बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही मेजर इंपैक्ट लेके आने वाली है। स्पिरिचुअली अलाइंड करना, स्पिरिचुअली इवॉल्व करना अपनी लाइफ में टॉक्सिसिटी को कैसे हील करना है, कैसे क्लींस करना है, उसके लिए बहुत ही उत्तम होने वाला है। आद्रा नक्षत्र एक बहुत बड़े स्ट्रॉम को लेके आ सकती है। वाटर लाइक इवेंट मैंने जिसकी बात करी, हो सकता है आंसू से आपकी बौछार हो सकती है इस वीक में। किसी के लिए आपकी किसी की याद, किसी की बात, किसी के साथ कोई डिस्कशन, इमोशनल डिस्कशन आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि मरकरी जो इंटेलिजेंस का कारक है वो आपके फर्स्ट हाउस में आ गया है, जल तत्व राशि में आ गया है, इमोशंस की राशि में आ गया है। तो इमोशनल बातें करना, इमोशनली बातें आना, इमोशनल चीजों को याद करके किसी की याद सताए, आंसू की बौछार आए, और वो आंसू आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव क्लैरिटी लेके आएगी। यानी कि वो बारिश जो फॉग को दूर कर देती है, वो आंसू आपके जीवन में क्लैरिटी देके आएगी। कभी कभी रोने से दिल हल्का हो जाता है और इंसान की जिंदगी में एक प्रोत्साहन, एक कॉन्फिडेंस आता है कि अब बस बहुत हो गया। तो वो वाली सिचुएशन आपकी जिंदगी में मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई दे रही है। किसी तरह की लॉस से आप रिकवर करते हो नजर आ रहे हो। वो लॉस किसी इंसान का हो सकता है, फाइनेंस का हो सकता है, किसी घर का हो सकता है, कोई गाड़ी का हो सकता है, होगा किसी तरह का, लेकिन उससे आप ओवरकम करते हो नजर आओगे। किसी रिश्ते से बाहर निकलते हो नजर आओगे, किसी टॉक्सिसिटी से बाहर निकलते हो नजर आओगे। इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो ये वीक बहुत काफी हद तक बहुत सारी चीजों में बहुत क्लैरिटी देके आने वाला है। आपकी फिलॉसफी, आपकी आइडियोलॉजी चेंज होती नजर आएगी, आपका भाग्य बदलता हुआ नजर आएगा। स्ट्रेस भरा जो वीक था लास्ट वीक, कहीं ना कहीं किसी तरह की टेंशन, किसी तरह की हेल्थ इश्यूज आना, किसी तरह की प्रॉब्लम, छोटी छोटी चीजों को लेके कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। उस एंजाइटी, उस ऑब्सेशन से बाहर निकलकर ये वीक आपको कहीं ना कहीं कामनेस देगा, क्लैरिटी देगा, रियलिटी देगा, और आपकी लाइफ में एक फेथ के साथ आगे बढ़ने का एक मौका भी मिलेगा। तो ये काफी शानदार वीक होने वाला है। ये अमावस्या, ये न्यू मून, ये शिफ्ट, ये मरकरी का शिफ्ट आपके जीवन में बहुत मेजर प्रभाव लेके आने वाला है, क्योंकि मरकरी 2 महीने के लिए फर्स्ट हाउस में बैठने वाले हैं। ये 22 जून से मरकरी का शिफ्ट ये अगस्त एंड तक रहने वाला है। ये 2 महीने इंटेलिजेंस का कारक जब इमोशंस में रहेगा, एक पेंडुलम यानी कि दिल और दिमाग के बीच में एक बहुत बड़ा झूला आप झूलने वाले हैं। किसकी जीत होगी, कहां पे क्लैरिटी मिलेगी, हर एस्पेक्ट के बारे में बात करूंगा। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। शुरुआत करते हैं लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक 2nd हाउस में। 2nd हाउस हमारी फैमिली का होता है। अपने रिलेशनशिप को डिस्क्लोज करना, फैमिली के सामने रखना, और वहां से कोई ना कोई डिटैचमेंट आना, अपोज होना, एक्नॉलेज ना करना, एड्रेस ना करना, ये आपका पेन का कारण बन सकती है, ये आपको पेन दे सकती है। एथिक्स, मोरालिटी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क में आ सकते हैं। इस तरह की चीजें भी आपके लोगों के लिए दिखाई दे रही है। फादर आपके जो 12th हाउस में मरण कारक स्थान में चला गया है सूर्य, और आपके 2nd हाउस का मालिक है, फैमिली का मालिक 12th में चला गया है, तो कहीं दूर दराज से कोई मैसेज आएगा कि नहीं, हम साथ नहीं रह सकते। आइडेंटिटी, कैरेक्टर के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ सकता है। फादर की वजह से अपोज हो सकती हैं चीजें। तो मतलब मल्टीपल इवेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का ब्रेकअप होना, रिलेशनशिप में आप जिस रिश्ते को फैमिली में मैरिज में बदलना चाहते थे, वहां से चीजें अपोज होना, ये चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। डिस्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। प्लस अगर आप उस लेवल पे नहीं, आपका एक नॉर्मल रिलेशनशिप चल रहा है, तो मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ आपका ध्यान जाना। आपका कहीं ना कहीं राहु के इन्फ्लुएंस में है, राहु के नक्षत्र में है,
सूर्य हमारी आइडेंटिटी है, नेम है, फेम है, और राहु छलावा है, राहु पॉइजन है। तो आपकी आइडेंटिटी के ऊपर, आपकी कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर इंपैक्ट लेके आ सकता है, आपके बारे में कोई नेगेटिविटी फैला सकता है। इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही हैं। कोई सीक्रेटिवली आपके लिए कोई नेगेटिव इंपैक्ट लेके आ रहा है, सोसाइटी में आपके नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा विजिबल है। अब यहां पर क्या कर सकते हैं, देखिए, ये वेडनेसडे का दिन आपकी लाइफ में रियलिटी लेके आएगा। आपको परेशान तो करेगा, एक स्ट्रॉन्ग तो आएगा, लेकिन आपको ठहराव देके चला जाएगा कि इस इंसान से मतलब नहीं रखना है आने वाले समय में। ये चीजें मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए विजिबल दिखाई दे रही है। क्लैरिटी, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, यानी कि हम्बल तरीके से मुस्कुरा कर आप इंसान की इरेज कर सकता है, साइडलाइन कर सकता है। इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। 12th हाउस आपके सबकॉन्शियस माइंड का है। आपको पता चलेगा आप किसी रिलेशनशिप को क्लोजर दे रहे नहीं दे रहे हैं, लेकिन इंटरनली यू आर फील लाइक कि हाँ, इनफ इज इनफ, अब इससे आगे नहीं। तो कोई आपको परेशान कर रहा था, कोई आपको ट्रिगर कर रहा था, कोई आपके बारे में कोई नेगेटिविटी फैला रहा था, वहां पे कोई क्लैरिटी मुझे दिखाई दे रहा है। इमोशंस बाहर आ सकते हैं, आंसू निकल सकते हैं, लेकिन ये आंसू वीकनेस को नहीं, आपकी स्ट्रेंथ को दिखाएगा। इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। एक नई क्लैरिटी आपके जीवन में मुझे विजिबल दिखाई दे रही है इस वीक में। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस का मालिक 9th हाउस में चला गया है। आइडियोलॉजी को लेकर चेंजेस आ रहे हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं गैप आ रहा है, ड्राइनेस फील कर रहे हो, प्लस इन लॉज का बहुत ही प्रोमिनेंट इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। वो ब्रदर इन लॉ भी हो सकता है, फादर इन लॉ भी हो सकता है, वो लैंड प्रॉपर्टी को लेके भी कहीं ना कहीं ट्रबल हो सकता है। इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के बीच में दिखाई दे रही है। कहीं अपने अंडर अचीव करना, अंडर रेस्पेक्ट, अंडर वैल्यूड फील करना, इस तरह की चीजें भी आपको रेस्टलेसनेस दे सकती है, परेशान कर सकती है, रात की नींद खराब कर सकती है। और इस समय में आपका देखिए सूर्य मरण कारक स्थान में चला गया। अपने पैसे को कहां लगाना है, कैसे यूज करना है, कैसे चीजों को लिमिटेड करना है, इस चीज के लिए सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्र का 10th हाउस में बैठना, सैटर्न से सेकंड बैठना, कहीं ना कहीं फाइनेंसिस को लेकर आपको चीजों को ऑडिट करने की जरूरत है। आप पैसा कहां लगा रहे हैं, क्या आप पैसा शो ऑफ में लगा रहे हैं, या आपकी कोई नीड है उस चीज को अचीव करने में लगा रहे हैं। पैसा लीक होता हुआ नजर आ रहा है। आपको स्टेबल माइंड के साथ प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की जरूरत है, क्योंकि आप बहुत खर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। अब आपको कॉन्शियसली अपने आप को मी टाइम देके सोचने की जरूरत है, और आप दे रहे होंगे इस समय में। कुछ लोगों का नहीं दे पाए हैं तो इस वीक में देंगे। आपको एक अकेलापन फील होगा, उस अकेलेपन में आप चीजों को ऑडिट करेंगे, एक सही डिसीजन लेते हुए नजर आओगे कि मुझे क्या करना है। क्योंकि एक शोर में आप जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे अपनी मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग, फाइनेंसिस के रिगार्डिंग, अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, अपने इन लॉज के रिगार्डिंग, घर के रिगार्डिंग, जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, इस वीक में आपको अलोन टाइम मिलेगा। इमोशंस भी ट्रिगर करेंगे कि दूर जाके कैसा होगा, अगर मैं अपने घर वालों से दूर चला गया तो कैसा फील करूंगा, या रिश्ता टूट गया तो कैसा फील करूंगा, इस रिश्ते में बात नहीं बन पाई तो कैसा फील करूंगा। लेकिन आप उसको ओवरकम करके आगे जरूर बढ़ोगे। कोई ना कहीं पहले मी टाइम दोगे, कुछ चीजें रिलीज करोगे, कुछ चीजें मैनिफेस्ट करोगे, और लाइफ में क्लैरिटी सीख करोगे। इस चीज का बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन के घर में राहु का एस्पेक्ट, केतु मंगल का एस्पेक्ट का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, और शनि का 3rd एस्पेक्ट भी आपके नेटवर्क सर्कल पे पड़ रहा है। किसी के ऊपर बेस होकर आप कोई गलत डिसीजन लेते हैं, फैमिली से दूर होने की कोशिश करते हैं, अपनों को पराया को अपना समझते हैं, तो ट्रिगर गलती है। ओवर कम्युनिकेशन करना, कुछ ज्यादा हार्श हो जाना दिक्कत दे सकता। पोलाइटली अपनी चीजों को रखना आना चाहिए। और मरकरी का 1st हाउस में आना यही आपको बताएगा कि अपने इमोशंस को कैसे शेयर करना है, पोलाइटली चीजें कैसे बैलेंस की जा सकती हैं, आपको ये बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। चंद्रमा का 1st हाउस में आना, यानी कि वीकेंड आपके लिए बहुत शानदार जाने वाला है। ये आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग को दूर ले जाकर आपको एक नई क्लैरिटी देगा, एक नया मार्गदर्शन देगा, एक नया फ्यूचर, एक नई शेप देगा। आर्द्रा नक्षत्र में अमावस्या का लगना आपके लिए बहुत बड़ा रामबाण हो सकता है। आपके लिए एक नई थ्योरी, एक नई क्लैरिटी, एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता है। ये वीक एक्चुअल में बहुत शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट वीक है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए, जॉब क्या बताएगा। 6th हाउस का मालिक कहां बैठ गया, 12th में। विपरीत राजयोग बना रहा है सूर्य के साथ बैठ के। देखिए, सूर्य 12th हाउस में मरण कारक हो जाता है, लेकिन यहां पर देख सकता हूं मैं कि 6th हाउस का मालिक जब 12th में चले गए, सूर्य के साथ कुछ इंटरप्शन हो सकता है, कुछ डिस्ट्रक्टिव चीजें हो सकती हैं, हो सकता है कुछ जॉब छोड़ना, शिफ्ट करना, कुछ ट्रांसफर होना, इस तरह की चीजें दिखाई सकते हैं। स्टार्टिंग स्ट्रॉन्ग परेशान करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन परेशान करता है, जिंदगी में चेंज करना आपको परेशान करता है, लेकिन ये परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता भी आपको ये वीक देके जाएगा। ये वीक में अपने आपको कैसे स्टेबल करना है, अपनी जॉब को कैसे अप्रोच करना है, अपने सोसाइटी में अपनी कैसे वर्चस्व को बनाए रखना है, अपने फाइनेंसेस को कैसे कंट्रोल करना है, बॉसेस के साथ कैसे अलाइन करना है, ये वीक आपको बता के जाएगा। रियलिटी चेक आपको मिलेगा। इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है, ये आपको पता
पता चलेगा, कैसे ट्रेड करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है। फर्स्ट हाउस में मरकरी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकता है, लेकिन इमोशंस को हावी बहुत ज्यादा नहीं होने देना है। इमोशंस बहुत ज्यादा ट्रिगर करेंगे। इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी में एक बैलेंस बना के रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप आईटी कंपनी में हैं तो आपके लिए बहुत ही शानदार समय होने वाला है। कहीं ना कहीं प्रमोशन, कोई ना कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। कम बोलने से आपके बहुत ज्यादा काम बन जाएंगे। फिर अगर आप बैंकिंग सेक्टर में है तो आपको बहुत इरिटेशन हो सकती है। अगर आप फाइनेंसिस का काम करते हैं, फाइनेंस सेक्टर में है, तो केतु मंगल आपको डिटैच कर सकता है, काम से डिटैच कर सकता है। अपने आप को बना के रखो। ये महाभारत है, इस महाभारत से दूर नहीं भागना है, सामने से फेस करना है, सामने से बिल्कुल फेस करना है। चीजें बैलेंस हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। और मैं आपके जॉब में ही कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपको सिड्यूस कर रहा है, आपको कैसे अपने आप को बैलेंस करना है, इमोशंस को हावी नहीं होने देना है, कुछ अनएथिकल चीजें नहीं करना है, अदरवाइज आपको ऊपर गलत इल्जाम या फिर आपके कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ सकता है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। 10th हाउस का मालिक आपका 2nd हाउस में बैठ गया है केतु के साथ। देखिए आप जितना सरल रहेंगे, जितना अपने फैमिली के साथ अलाइंड रहेंगे, उतना ज्यादा आपका सक्सेस बढ़ेगा। देखिए बिजनेस का मतलब ये नहीं कि आपकी दुकान कितनी चल रही है। बिजनेस का मतलब है कि आप किस फैमिली से आते हैं, आप कितने साल से काम कर रहे हैं, कितना आपका स्ट्रांगनेस है आपकी फैमिली के साथ आपके बिजनेस की, यानी कि दुकान कितने समय की है और फैमिली कितने अच्छे तरीके से अलाइंड है। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। इस वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, वैल्यूज को बनाए रखने के लिए, अपनी डिग्निटी को बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ सकता है। अगर आप अपने अप्रोच अच्छी रखते हैं, पोलाइटली हैंडल करते हैं, इमोशंस को भी कंसीडर करते हैं, सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करते हैं, तो आपके बिजनेस को भी स्ट्रेंथ मिलेगी, साथ ही साथ आपकी फैमिली भी बढ़ेगी। और हर चीज पैसे से नहीं तोली जा सकती। कुछ चीजें आप फैमिली में कैसे चीजें चला रहे हैं उस चीज को भी दिखाती है। चीजों को ढके रखना, चीजों को छुपा के रखना आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। एक न्यूनेस मुझे दिखाई दे रहा है, एक न्यू अप्रोच मुझे दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ चीजें बड़ा करने का कुछ न्यूनेस मुझे दिखाई दे रही है, और आपके लिए वो बेहतर अप्रोच मुझे दिखाई दे रही है कि आप अच्छा कर जाएंगे। मंगल आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मंगल आपके 10th हाउस का मालिक है और 2nd में चला गया है। फैमिली का सपोर्ट भी मिलता हुआ नजर आएगा, फैमिली के साथ दोबारा अलाइनमेंट भी बनती हुई नजर आएगी। लेकिन आपकी कुंडली बताएगी आपको किस मेजर लेवल तक चीजों को कैसे हैंडल करना है। अपनी स्पीच का, अपनी कम्युनिकेशन को किसी रेज में, किसी जेलिसी में, किसी एग्रेशन में अगर आप बात करोगे तो ट्रबल है। किसी को हिट करने के, किसी को ईगो हिट करने के चक्कर में पड़ोगे तो ट्रबल है। अगर आप अपने बिजनेस पे काम करोगे, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में बैलेंस बना के रखोगे, काम पे ध्यान दोगे, कम बोल के ज्यादा मैनिफेस्ट करने का समय है। जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा अच्छे से मैनिफेस्ट कर जाओगे। और शुक्र 10th हाउस में बैठा है। देखिए शुक्र का 10th हाउस में बैठना उतना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन ये लग्जरी के लिए बहुत अच्छा है, कंफर्ट के लिए अच्छा है। इस समय कंफर्ट में रहकर किसी अपनी फैमिली के सपोर्ट से आप कहीं घूमने जाना चाहते थे, अपनी शॉप पर, अपने बिजनेस में अपनी फैमिली को बिठा दिया, लेकिन अपनी फैमिली के साथ बना के रखोगे तो ये चीज मिल पाएगी ना। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस कर सकते हो अगर आपको फैमिली का सपोर्ट है, फादर लाइक फिगर, किसी ब्रदर का सपोर्ट है। तो चीजों को बैलेंस बनाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नजर आ रही है, चीजें बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। आपके अंदर पैशन है, आपके पास क्रिएटिविटी है, दोनों का सही तरीके से अलाइन यूज करके आप अपनी चीजों को बहुत बेहतर बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई ना कोई क्रिएटिव एक्सप्रेशन मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्रिएटिविटी के थ्रू आप बहुत अच्छा वर्कआउट करोगे, कोई ना कोई ब्रेक थ्रू मिलता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रमा जो लगन का स्वामी 11th हाउस में जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे के दिन कुछ ना कुछ आपकी डिजायर फुलफिल होती हुई भी नजर आ रही है। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये बहुत अच्छा समय है जब आप अपनी कोई डिजायर पूरी करोगे। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। 6th हाउस का मालिक कहां चला गया? आपके 12th हाउस में चला गया। 1st हाउस का मालिक आपका शुक्र के साथ बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, राहु के ट्राइन में आ गया, मरकरी के साथ बैठ गया। सर में दर्द हो सकता है वीकेंड में जाते जाते, यानी कि वीकेंड आते आते 28 27 26 27 28 को सर में दर्द होना, किसी तरह का पेन होना, किसी तरह के इमोशनल वेलबींग से जाना, इमोशनल वेव के थ्रू जाना, इस तरह की चीजें हो सकती है। एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग कुछ लोगों का बढ़ता हुआ नजर आएगा। फूड पॉइजन होना, थ्रॉट का इशू होना, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही है। इम्यूनिटी ब्रेक होना या बच्चों का इम्यूनिटी ब्रेक होना, बच्चों को बुखार हो जाना, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही है। अगर आपको ब्लड रिलेटेड इश्यूज हैं, आपको कहीं ना कहीं बीपी का इशू है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज है, कॉशियस रहने की जरूरत है। अपना वर्कआउट करना, स्पिरिचुअली अलाइंड रहना, अपने आप को मी टाइम देना, रिट्रीट करना अपने साथ, अपनी बॉडी को रिजुवनेट करना आपके लिए रामबाण रेमेडी है। देखिए
घर में भी रिजुविनेट किया जा सकता है, ऐसा नहीं आपको बाहर जाने की जरूरत है। अच्छे से बात लीजिए, अच्छे से टाइम से शेड्यूल कीजिए, भगवत गीता पढ़िए, अच्छी थ्योरीज पढ़िए, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि पता है 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद आपको फिर दोबारा से सेम पैटर्न, सेम वर्कआउट करना है, सेम भागाई दौड़ी करनी है। तो अपने आपको एक थोड़ा सा रिजुविनेट करने के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा वीक है। और अगर आप अपने आपको रेस्ट देते हैं, प्रॉपर स्लीप देते हैं, तो आप अपने अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ा पाएंगे, अपनी हेल्थ को पॉजिटिव कर पाएंगे। इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की अपॉर्चुनिटी मुझे इस वीक में आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। बात करूं अगर स्टूडेंट लाइफ के बारे में, तो स्टूडेंट क्या बता रहा है, 5th हाउस का मालिक 2nd में चला गया है। देखिए डिटैचमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, फैमिली से भी डिटैचमेंट दिखाई दे रहा है, पढ़ाई से डिटैचमेंट दे रहा है। जुपिटर आर्द्रा नक्षत्र में कंबस्ट हो गया है, तो एजुकेशन से दिमाग नहीं लग रहा है। आपको कोई घर का काम करना पड़ रहा होगा, साथ ही साथ स्कूल का कोई काम होगा, अलाइंड होगा, कुछ प्रेशर होगा, हो सकता है कोई हॉलीडे होमवर्क हो आपका जो आपने पूरा नहीं किया हो, उसके लिए प्रेशर फील करते हो नजर आओगे, घर वालों का सपोर्ट नहीं मिलेगा। इस तरह की चीजों से, इस टर्मोइल से आपको निकलना पड़ेगा। अब आपको ये पहले देखना था कि आपके पास जब समय था, जब आपने चीजों को क्यों नहीं ध्यान दिया। शनि के ट्राइन में 5th हाउस पड़ रहा है। देखिए शनि प्रैक्टिकलिटी, डिसिप्लिन को दिखाता है। अगर आपने डिसिप्लिन के साथ काम नहीं किया, और इसको, इस समय को भी ना एक एग्जांपल की तरह लीजिए। देखिए अगर आपने अभी भी अपने आप को ट्यून नहीं किया, आने वाले समय में सेम सिनेरियो, सेम सिचुएशन में आप खड़े होंगे। तो अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना है। मरकरी 1st हाउस में आ गया है, कोई आपको इमोशंस में बहाकर, कोई प्रेशर देकर किसी तरह के एडिक्शन की तरफ लेके जा सकता है, अपनी तरफ अप्रोच कर सकता है। वो इन्फ्लुएंस से बचना है, वो चीजों से ट्रिगर करने से बचना है। स्मोक, अल्कोहल आपके लिए हार्मफुल है, आपकी एनर्जी के लिए, आपके ऑरे के लिए और आपके फिजिकल वेलबींग के लिए बहुत नेगेटिव है। प्लीज इन चीजों से दूर रहिएगा। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा, 1st हाउस में मरकरी का आना, लगन का स्वामी कहीं ना कहीं अमावस्या योग बनाएगा। थिंकिंग प्रोसेस को बहुत बैलेंस करने की जरूरत है। आपके डिसीजन, लाइफ के डिसीजन कोई और लेता हुआ नजर आएगा, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। इमोशन में बहते हुए नजर आओगे। आप गणपति बप्पा का आराधना करें, आप गणेश अथर्वशीष पढ़े, गणेश चालीसा पढ़े, ओम गंग गणपति नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का जाप कर सकता है। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर सकते हैं। और अगर आपके फैमिलीज में अनबन चल रही है, फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो आप हनुमान चालीसा का रिसाइट करें, आपके लिए बहुत बेहतर है। शिवलिंग को हनुमान चालीसा सुनाना भी आपके लिए रामबाण रेमेडी है। वेडनेसडे के दिन व्हाइट कलर की डोनेशन, ग्रीन कलर की डोनेशन भी आपके लिए सर्वोपरि हो सकती है, और आपकी वो डोनेशन आपके पुण्य को ऐड ऑन कर सकते हैं। स्पिरिचुअली वेलबींग, स्पिरिचुअली एनलाइटमेंट आपको मिल सकता है, और कोई क्लैरिटी भी मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। तो बेसिकली अगर इन शॉर्ट बोल तो वीक बहुत शानदार है। अब आपके ऊपर, अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी फ्री विल के ऊपर डिपेंड करता है, आपके पर्सनल लेटरल चार्ट पर डिपेंड करता है कि इस वीक को आप कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं। नेक्स्ट वीक में फिर मिलते हैं एक नई वीडियोस के साथ। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।